हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ बात करेंगे। जो हमारी पितृ अमावस्या आ रही है, पूरे श्राद्ध समाप्ति पे हैं बिल्कुल। तो हम लोगों ने जितने भी पूजा पाठ दान पुण्य अपने पितरों की से प्रार्थना की है, ब्लेसिंग्स की हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कुछ लोग, इसके अंदर मैं सबको नहीं कहूँगी, कुछ तो होता है कि अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत फल फूल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किसी न किसी कारण से जीवन में परेशानियां चलती ही रहती हैं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर देखिए, कई बार क्या माना जाता है, जो अपना कुंडली और पंडितों से भी दिखवाया जाता है, तो लोग कहते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है। अब पितृदोष से हम लोग क्या समझते हैं? पहले तो हम ये समझे कि पितृदोष है क्या। देखिए, होता क्या है, हम सब अपने एंसेस्टर्स, अगर हम आए तो हमारे में हमारे माता पिता के गुण, उनके जो भी डीएनए और जो भी उनसे हम लोगों ने लिया, उनके भाव, उनका एट्रीब्यूट, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, कई बार कहा जाता है, अरे ये तो अपने पूरे बाबा के ऊपर, दादा के ऊपर लगता है, ये तो अपनी पूरी नानी के ऊपर लगती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने एंसेस्टर्स की जो भी कहना चाहिए ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस, जो शायद उनको भी कहीं ना कहीं से किसी जन्म के उनके साथ चले आ रहे हैं। जो देखा गया है, जो एक पैटर्न चल रहा होता है फैमिली में, कि हमारे एंसेस्टर्स, क्योंकि हम सब अपने एंसेस्टर्स से जीन्स लेके आए होते हैं, तो वो कर्मास, उनके कर्मास हमारे साथ अटैच्ड होते हैं। तो हम हर कर्मास को कैसे रिलीज कर सकते हैं? हम पितरों से प्रार्थना करके हमने ब्लेसिंग्स ले ली। कई बार क्या होता है कि हमारे ही अपने जो नियरेस्ट हमारे जो पितृ होते हैं, जो सबसे एक फर्स्ट जनरेशन वाले होते हैं, उससे और ऊपर वाले होते हैं, तो जो अगर हमारे फर्स्ट जनरेशन वाले ही पितृ हमसे खुश नहीं हैं, हमने उनकी सेवा नहीं की पूरी, हमारे मन में अब गिल्ट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग नोइंगली एंड अननोइंगली बड़ों के साथ कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर देते हैं। जब उनकी ऐसी अवस्था आ जाती है, कई बार देखा गया है कि आपके प्रॉपर्टी में भी इश्यूज होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जो हमारे धीरे धीरे माने तो एक पितृदोष में कन्वर्ट मान लेते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें हमारे थॉट पैटर्न और हमारे व्यवहार, जैसे जैसे हमारे व्यवहार जो आगे की जनरेशन्स आ रही हैं, अपने व्यवहार में बदलाव लाती जाती हैं, उन चीज़ों को रिलीज करती चली जाती हैं, तो देखते हैं कि हम लोगों का जीवन बेहतर होता चला जाता है। देखिए, बहुत लोग पितृ पूजा दान पुण्य मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते। ये अपने अपनी श्रद्धा की और मानने की बात होती है। तो जो लोग मानते हैं, अब जो हमारी ये अमावस्या आ रही है, इसको हम सपितृ अमावस्या भी मानते हैं, क्योंकि हमने जो भी 15 दिन पूरे पितरों की से प्रार्थना की, उनके लिए दान दक्षिणा पंडितों को दिया। अब आज हमारा जब पितृ अमावस्या पे, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन है, इस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, तो बहुत अलग अलग एनर्जीज हैं। तो इस पितृ अमावस्या को हम मानते हैं कि एक रिलीजिंग वाला, हम अपने जीवन से जो भी नेगेटिव एनर्जी निकालना चाहते हैं, वो यूनिवर्स से कनेक्ट करके हम रिलीज करें। मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिव अफर्मेशंस के द्वारा, कोई अपना क्रिस्टल चार्ज करके भी हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग कर सकते हैं, जो हम अपने हर सेशन में कुछ ना कुछ अलग अलग टेक्निक्स आपको बताते रहते हैं। तो जिस टेक्निक को आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप उसी को फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि हमने जो भी किया, एक तो हमने अपनी रिलीजिंग प्रोसेस में आपके जो भी लगता है, एक आप पेपर पेन लेके बैठे आराम से, और जो भी लगता है आप जो रिलीज करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि आप बिना बात के गुस्सा करते हैं, तो कि आई एम रिलीजिंग दिस एंगर forever in the universe with the help of universe and with the help of and blessing of your ancestors, कि मैं अपने हर नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना चाहता हूँ, और रिलीज करने के लिए पूरी तरह से मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिलीज, क्योंकि जब तक हमारे में वो विलिंगनेस नहीं आएगी और सरेंडर नहीं आएगा कि कोई एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो हम सबको कंट्रोल भी करती है और हमारे को गाइड भी करती है। अगर हम कहें हमारे जीवन में कोई भी घटना होती है, तो आप उसको, उस घटना को पनिशमेंट नहीं समझें, वो एक आपको एक वार्निंग है आपके लिए, आपको एक सही दिशा दिखाने के लिए कि आप कहाँ गलत हो, या आपके जो एक लाइनेज चल रही है
किससे कहाँ कोई गलती हुई है, तो कहते हैं ना कि जिसने गलती सुधार ली उसने आगे की पूरी पीढ़ी के लिए और अच्छा रास्ता खोल दिया। तो इसके अंदर आपने ये आपका जो पितृ अमावस्या वाला दिन है, सूर्य ग्रहण होने के कारण आप बहुत अच्छे से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी अपने पितरों को याद करते हुए, अपने ईष्ट देवता को याद करते हुए करेंगे, उतने ही आपको बहुत अच्छे रिलीजिंग के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें एक यदि आपके पास, मेरे पास इस टाइम पे रॉड रखी हुई है, सेलेनाइट की रॉड है या कोई क्रिस्टल है, तो रिलीजिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप एक सेलेनाइट का क्रिस्टल लें, आपके पास जो भी अवेलेबल है, ब्लैक टूरमलिन है तो आप ब्लैक टूरमलिन ले सकते हैं, सेलेनाइट है तो सेलेनाइट ले सकते हैं, और उस पेपर पे व्हाट यू वांट टू रिलीज टुडे फॉर एवर, कि आपकी लाइफ की कोई जो भी परेशानी है, कैरियर से है, रिलेशनशिप से है, पहले लिखें अपनी प्रॉब्लम और फिर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स फॉर ब्लेसिंग मी एंड रिलीजिंग दिस प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी हेल्दी। और आपको साथ साथ ये विजुलाइज भी करना है कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है और आपने वो चीज़ ले ली है, और उस कल्पना को आप इतना साकार बनाएं कि जो हम आज एक सीड डाल रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, वो सीड इतना पावरफुल हो कि यूनिवर्स हमारी सारी ब्लॉकेजेस और हमारे जितने भी पितृ हैं वो हमारी सारी ब्लॉकेजेस को निकाल के ब्लेसिंग्स देके हमारे जीवन में हैप्पीनेस लेके आएंगे। ये करें। उसके बाद एक लेटर, इसको आप यदि चाहें तो ब्लैक कैंडल बर्न करके, ब्लैक कैंडल में बर्न करके उसके एशेज आप यूनिवर्स में या किसी पौधे में दबा सकते हैं, चलते पानी में बहा सकते हैं। एक तो ये आपने अपनी नेगेटिविटी को आपने जो फील करते हैं कि यू आर फेसिंग द नेगेटिविटी। अब हम बात करते हैं कि अपने एंसेस्टर्स के द्वारा उनके द्वारा जो भी कर्म हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हैं आज रिलीजिंग करने के लिए, कि मेरे एंसेस्टर्स और उनके भी एंसेस्टर्स जितने भी एक लाइनेज में, क्योंकि जब हमने माना कि हम अपने पितरों से संस्कार लेके आते हैं, हम सब जानते हैं कि हम एक फैमिली से कनेक्टेड, एक चेन से कनेक्टेड चले आ रहे हैं, तो उनके हमारे पास गुण भी आ रहे हैं और अवगुण भी आ रहे हैं, ये हम सब लोग इस चीज़ को मानते हैं। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फ्लॉपीज हैं जो सुप्त अवस्था में हैं, और वो कब ट्रिगर हो जाती हैं हमारी वो चीज़ें हमें भी नहीं पता चलता। तो हमारे को जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, बाय प्रेयर्स टू यूनिवर्स हमारे को वो रिलीजिंग करना है। तो वो रिलीजिंग आप कैसे करेंगे? उस रिलीजिंग को करने का बेस्ट तरीका है, यदि आप लिख के करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, या वर्बली भी आप बोल के कर सकते हैं। और ये प्रेयर ज़रूरी नहीं है, इस पे तो आप करें ही करें। अगर आप रेगुलरली भी एक रूटीन में ये प्रेयर करते रहेंगे लगातार पूरे मन से, श्रद्धा से, तो आप देखेंगे कि जो आपको जीवन में एकदम से कोई बड़ी समस्या आ जाती है, वो समस्या आपकी रिलीज होके एक छोटी समस्या में होके निकल जाएगी और आपको पहले ही इंट्यूटिव गाइडेंस आने लगेगी। हम कहते हैं ना कि अरे पहले तो मैं बहुत गुस्सा करता था, पता नहीं क्यों अब मेरा तो गुस्सा ही समाप्त हो गया, मैं अब सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के करता हूँ, जैसे कहते हैं ना हर चीज़ को माप तोल के करता हूँ। तो ये विजडम हमारे को, हमारे व्यवहार, हमारी मेडिटेशन पावर्स, क्योंकि यूनिवर्स हमारे को वो पावर्स देता है, यूनिवर्स में सब कुछ है और वो सारी चीज़ें हमारे अंदर फ्लॉपीज में, हमारे सबकॉन्शियस में फीडेड है, तो उसको हमारे को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, अपने और अपने कनेक्टेड जितने भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, चाहे हमें पता है या नहीं पता है, क्योंकि हमारे को तो देखिए अपने पता है जो हमारे से एक पीढ़ी थे, और हो सकता है कुछ लोगों को उससे भी पता होगा, और उससे ज़्यादा जिनको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो वो हम सिर्फ अपने कनेक्शंस बनाते हैं कि यूनिवर्स को लेटर लिखते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, प्रार्थना करते हुए कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिशाली ऊर्जा, ब्रह्मांड की शक्ति, परमेश्वर, जो भी आप उसको कहना चाहें, कि मैं आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मेरे द्वारा, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा जो हम जिस लाइनेज से हम बन के चले आ रहे हैं, जिस डीएनए से हम सब कनेक्टेड होते हुए चले आ रहे हैं, जिनके गुण अवगुण, सकारात्मक और नकारात्मक विचार जो भी हमारे अंदर हैं, उनको नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए सबको, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग, कुछ आत्माएं
अगर वो दूसरे जीवन में भी आ चुकी हैं तो वो दुख भोग रही हैं बिकॉज ऑफ देयर कार्मिक इशू। तो उस कार्मिक इशू से आप आज जिम्मेदारी लें कि आप उन सबको मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। होगा नहीं होगा उस पर हम कभी सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ पूरे श्रद्धा भाव से सरेंडर करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपने ये प्रार्थना करनी है पूरे मन से, आंख बंद करके रिलैक्स होके। लेटर लिख रहे हैं तो आप लेटर लिखें कि हे यूनिवर्स, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, मन से, वचन से, कर्म से, या किसी का हमने पैसा किसी ने भी दबा के रखा है या ऐसे मीन्स हमने प्रयोग किए हैं पैसों के जो एथिक के खिलाफ हैं, तो कोई भी XYZ जिसके कारण हमारा, मेरा परिवार का कोई भी सदस्य, मेरा एंसेस्टर जो अभी भी कहीं की किसी भी अवस्था में है, तो मैं उन सब की तरफ से प्रार्थना करता हूँ। आप यदि फीमेल हैं तो उनकी बहू बन के, बेटी बन के कर रहे हैं तो मैं उनकी बेटी बन के, XYZ जिस भी रिलेशनशिप के लिए आप कर रहे हैं उनको, कि मैं उनके बिहाफ पे आपसे प्रार्थना करती हूँ। आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? यूनिवर्स से, परमात्मा से, परमेश्वर से, जो सर्वोच्च शक्तिशाली ब्रह्मांड की, जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की वाइट लाइट एनर्जी, इसको आपको पूरी तरह से आपकी जितने भी नेगेटिविटी है आपकी स्ट्रेन की रिलीज करेगी। तो वो आप क्षमा याचना करते हुए उसको रिलीज करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप उसे रिलीज कर दें, रिलीज कर दें, रिलीज कर दें। और आपने वाक्यों में तो लिखित में कर लिया, फिर जब आप ध्यान साधना में बैठ के करेंगे तो पूरी तरह से रिलैक्स होके, मैं कोशिश करूंगी कि इसका वीडियो भी आपको मैं जल्दी से जल्दी दूं, तो आप उस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये हमारा कल ही है पितृ अमावस्या, तो कोशिश करूंगी कि मैं आपको रात तक ये वीडियो दे दूं। तो आपने पूरे शांत मन से सब कुछ लिख के प्रार्थना करके यूनिवर्स को लेटर, फिर आप उसको व्हाइट कैंडल में से बर्न करें। व्हाइट कैंडल से बर्न करते हुए पूरे विश्वास के साथ कि इसकी ज्योत, व्हाइट कैंडल की ज्योत ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में जितने भी देवी देवता हैं, जिससे हम जो भी हमारे एंसेस्टर्स कनेक्टेड हैं, प्रार्थना कर रही हूँ कि ये प्रार्थना, ये फॉरगिवनेस प्रेयर हाथ जोड़ते हुए जो आप मनी मन कर रहे हैं कि मेरे द्वारा, मेरे एंसेस्टर्स के द्वारा कोई भी ऐसा कर्म किया गया है तो आप हमें क्षमा करें, हमको माफ़ कर दें। जब आप माफ़ी मांग रहे हैं तो मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती को, और फिर आपने बोला आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो हूसो एवर इज कनेक्टेड विद दिस योर कर्मास, वो आपको उसने भी रिलीज कर दिया जब आपने उसको एक प्रेम का संदेश दिया, परमात्मा से प्रार्थना की कि ये आपका प्रेम का संदेश आप उस व्यक्ति तक पहुंचाएं। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हम ईश्वर का भी करेंगे और उन सब लोगों का, नोन एंड अननोन जितने भी यूनिवर्स में लोग हैं हमारे से कनेक्टेड हैं किसी भी फॉर्म में, ईश्वर हमको, उनको भी खुशी दे, हमें भी खुशी दे, हम सबका जीवन बेहतर करें। इस प्रकार से ये आप प्रार्थना करें और देखें। और लगातार एक छोटी सी प्रार्थना है, तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। आप इवनिंग में, मॉर्निंग में दिया बत्ती करते टाइम अपनी ये प्रार्थना को रिपीट कर सकते हैं रेगुलरली। अगर कोई लगता है, देखिए इंसान जब बहुत ज़्यादा हताश और परेशान होता है तब वो इन चीज़ों को ज़्यादा मानने लगता है और करता है। तो पूरे श्रद्धा भाव से आप करें। और यदि आपको ये चीज़ें समझ आती हैं और लगता है कि ये चीज़ें ऑथेंटिक हैं और आपके जीवन में बदलाव ला रही हैं, क्योंकि ये वीडियोस हमने पूरे आपके एंसेस्टर्स हीलिंग में मैंने पूरा जो एक सेशन रखा था उस सेशन में कराई हैं, तो उसके कुछ वीडियोस मैंने शेयर किए हैं यूट्यूब पे भी, तो आप देखें उसको और उसको फॉलो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम पितृपक्ष में ही करें, हम इसको कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे मेडिटेशन सेशन, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।